जी, सभी को मेरा पुनः पुनः नमस्कार, स्वागत और वंदन आपके इस पावन पुनित संस्कृत भाषा की बोले तो ट्रिक वाली क्लास में। यहाँ विभक्ति हम बताएंगे। पता है, मैंने बताया है, आपको पहले भी पढ़ाया है कि जो विभक्ति होती है, एक तैयार करोगे उस पर हम कई सारे चलाकर दिखाते हैं, और एक तैयार करोगे कई तैयार हो जाती हैं। मैं जैसे ही शब्द रूप खत्म होता है, आपके लिए हम एक बृहद प्रश्नोत्तरी लाएंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए होंगे। मैंने कहा ना, एक बार हमारा शब्द रूप खत्म होता है तो हम तुरंत आपके लिए ले आएंगे, और वहां पर आपको ये एनालिसिस कीजिएगा कि जो मैंने बताया है, जो ट्रिक, जो तरीका बताया है, वो कार्य कर रहा है कि नहीं करना है। ठीक है जी, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सा शब्द रूप होगा, वो है ऋकारांत। ये जानते हैं ना, यहां से भी प्रश्न आता है, ऋकारांत कौन सा बेटा? ये ऋकारांत का शब्द रूप है। किसका? ऋकारांत। ऋकारांत का मतलब समझ रहे हैं ना? ऋकारांत क्या होता है? ऋकारांत क्या होता है जानते हैं? ऋकार पर है अंत जिसका। ऋकार का मतलब होता है बेटा री। कौन सा? री। ये जो री है, जिस शब्द के अंत में री आ गया वही है ऋकारांत। मैंने शुरुआत में पहली कक्षा में बताया था कि ऋकारांत, ईकारांत, ओकारांत ये सब क्या हुआ करते हैं। बात समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हैं जी? चलते रहो, बढ़ते रहो और पढ़ते रहो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है। कोनो समस्या तो नहीं है जी? हैं जी? स्वागतम सर्वेशम, बहुत स्वागत है सभी का। ऋकारांत क्या कहता है बेटा? री है जिसके जैसे पितृ हो गया, भ्रातृ हो गया, ठीक है, भ्रातृ हो गया, पितृ हो गया, ठीक है, स्वस्त्री हो गया, ससुर, स्वस्त्री हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे रूप हैं आपके चलते हैं। मातृ हो गया, ये सब कैसे शब्द हैं? ऋकारांत है, सब पर ऋकार पे अंत हो रहा है, वह है ऋकारांत। फिलहाल हम जो पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग जो अध्ययन करने वाले हैं, वो कौन सा होगा? वो होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो होता है आपका बोले तो आकारांत, ओ सॉरी, ऋकारांत का पुल्लिंग शब्द जिसको कहते हैं। अगर आपकी परीक्षा में एक और पूछता है, पूछ लेगा कि पितुः शब्द का मूल शब्द क्या है, या पितुः शब्द का प्रातिपदिक क्या है, पितुः शब्द रूप का प्रातिपदिक क्या है, जानते हैं? आपसे पूछ लेता है कि भाई पितुः शब्द का प्रातिपदिक क्या होगा, तो आपकी परीक्षा में यह पूछ लेता है पितुः शब्द से प्रातिपदिकम किम। प्रातिपदिक का मतलब पितुः शब्द किस शब्द रूप में बनता है। ठीक है जी। जी, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिएगा आप लोग, बस वेट और मिनट। ओके, हाँ भैया। ठीक है, तो कहते हैं एक वचन, द्विवचन और आपका बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और आपका बहुवचन में रूप यहां पर चलता है। ठीक है बेटा, समझ गए ना बात को? तो यहां पर क्या होगा, और मैंने कहा है एक ऐसे इस फ्लो में याद करोगे तो जीवन में नहीं भूलोगे। हम एक पर कई सारे चला के दिखाएंगे, आपकी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न भी लाएंगे। आपका सर प्रश्न होगा, आप क्यों इसको इतना शब्दरूप क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि ये विभक्तियां हैं, ये आपको सहायता करती हैं अर्थ भी निकालने में, ये सहायता करती हैं आपको जब पैसे से प्रश्न पूछता है। पिता, अब प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, किसका रूप है? पितृ शब्द है। कैसा शब्द है? पितृ शब्द है। और ये एनालिसिस है पेपर का, जहां से प्रश्न बनते हैं अक्सर हम कोशिश करते हैं कि वहीं से आपको हम पढ़ाएं। ठीक है जी। पितृ शब्द है, ऋकारांत है, पितृ शब्द पुल्लिंग का है। अब इस पर जितने रूप चलेंगे, भ्रातृ हो गया, वो सारे एक जैसे चलेंगे। आइए देखते हैं। अब हम चार का, मैंने क्या बताया था आपको कि चार चार का पेयर बनाना है। यही ना बोला था कि आपको बेटा क्या करना है? चार चार का पेयर बना लेना है, चार चार का पेयर बनाना है आप सभी को। बात समझ रहे हैं ना जी? हाँ, सारे विद्यार्थी चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः, तो पिता पितरम पित्रा पित्रे, सभी लोग बोलोगे हमारे साथ, प्रथमा द्वितीय। सच बता रहे हैं, ये ध्वनि आपको याद होगी, ये ध्वनि आपको समझ में आती है क्या? पिता पितरम पित्रा पित्रे, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी। सारे छात्र हमारे साथ बोलिएगा। हम सारे छात्र, जो भी छात्र हैं,
पिता पितरम पित्रा पित्रे, उंगलियों पे ऐसे गिनो, पिता पित, कितना भी कठिन शब्द रूप होगा ऐसे ना तैयार हो जाए तो बताना। पिता पितरम पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरि पिता, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी स जी जी कराएंगे महामैराथन इसी पे 20 तारीख के बाद आफ्टर 20। हाँ जी, हाँ 20 के बाद मैराथन भी हो जाएगी, परेशान मत हो। 20 तारीख के बाद मैराथन क्लास ले लेंगे हम आपकी, इसी पे एकदम बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चंस कराएंगे, परेशान मत होइए। सब कुछ प्लान है, प्लान वे में है, यहाँ पे सब कुछ प्लान वे में चल रहा है। 20 तक हमको सिलेबस एनी हाउ आपको कंप्लीट करके देना है। पिता पितरम पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरि पिता, पिता पितरम पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरि पिता। वेरी इंपॉर्टेंट है जी। आप देखोगे पितृ शब्द का हम अभी ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है। एक तो पंचमी षष्ठी एक जैसे बन रहा है, देख रहे हैं ना, पंचमी षष्ठी एक जैसे बन रहा। पितुः पितुः परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है जी भैया, पितुः पितुः पंचमी षष्ठी, पिता पितरम पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरी। मैंने अक्सर बताया है जब छोटी की मात्रा हो, छोटी ई की मात्रा हो, भ्रातरी, भ्राता भ्रातरम भ्रात्रा भ्रात्रे, भ्रातुः भ्रातुः भ्रातरि भ्रातः, तो जितने भी ऋकारांत के पुल्लिंग के शब्द हैं सब एक जैसे चलते हैं। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, जो भी छात्र हैं जी, सभी का बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। पितुः पितुः पितरि पिता, एक बार सभी लोग बोलो, आंखें बंद करो, एक बार मेरे कहने से उंगलियों पे गिन लो जी, उंगलियों पे गिन लीजिए। क्या गिनना है? पिता पितरम पित्रा पित्रे, पिता पितरम, ऐसे मतलब इस पे रख रहे हो मतलब प्रथमा पढ़ रहे हो, इस पर रख रहे हो मतलब द्वितीया पढ़ रहे हो, इस पर रख रहे हो मतलब तृतीया पढ़ रहे हो। पिता पितरम पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरि पिता, ठीक है। भ्राता भ्रातरम भ्रात्रा भ्रात्रे, भ्रातुः भ्रातुः भ्रातरि भ्राता। इंपॉर्टेंट है भैया सप्तमी का एक वचन, अक्सर आपको परीक्षा में मिलेगा जहां पर अक्सर एक ही मात्रा। अभी हम केवल ऋकारांत की बात करते हैं, अगर ऋकारांत का शब्द है और सप्तमी का एक वचन पूछा है तो छोटी की मात्रा होगी तो सही कर देना। छोटी की मात्रा होगी अक्सर तो वह सप्तमी का एक वचन होता है, ठीक है, वह सप्तमी का एक वचन होता है। बहुत खूबसूरत। चलो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, फॉलो करो, बोलते रहो, कैसे नहीं याद होगा। अब बात करते हैं द्विवचन। हम आपको बार बार आपके आंखों के सामने से इसको हम गुजारेंगे, क्योंकि मैंने बार बार कहा द्विवचन सबसे आसान होता है। कोई भी शब्द रूप होगा, द्विवचन का प्रथमा द्वितीया एक जैसे बनता है, और आपका षष्ठी सप्तमी एक जैसे बनता है, और 345 भी एक जैसे बनता है, तृतीया चतुर्थी पंचमी भी एक जैसे बनता। द्विवचन सबसे ज्यादा आसान होता है, 100% हो जाएगा। फॉलो करो हमको। एक बार आंखें बंद करो प्लीज, कोई देखेगा नहीं, आंखें बंद, आंखें बंद तो बंद, कान से सुनो, मन को लगाओ कि हम ऐसे, लेकिन उंगलियां पे ऐसे ऐसे चलें। बोलो जी, पितृ शब्द, पहले ध्यान करो कि हम एक वचन पढ़ने चल रहे हैं, पितृ शब्द है, पितृ शब्द है, ऋकारांत का शब्द है, एक वचन पढ़ने चल रहे हैं। आंखें बंद कर लो तब पढ़ो, आंख बंद करो, कोई अगर आंखें देखा तो पेन फेंक के मारेंगे तुम्हारी नाक में, तुम्हारी आंख दोनों में लग जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों? चलो जी, पिता पितरम पित्रा पित्रे, बोलो बोलो, अब बोलो, बता दे, मुंह से आवाज आनी चाहिए। पिता पितरम पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरि पिता, उंगलियों पे, पिता पितरम पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरि पिता। ये क्या होता है मेरे प्यारे छात्रों? यह है आपका एक वचन। अब पूछ लिया, जरा बताओ, परीक्षा में पूछा पितुः इति पदे का विभक्ति प्रयुक्तः किम च वचनम, कि पितुः शब्द में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन प्रयोग है। तो कैसे यहाँ पर कैसे याद आएगा? तो हमारी ध्वनि याद आएगी कि सर ऐसे करते थे, पिता पितरम पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पंचमी षष्ठी, पितुः पितुः पंचमी षष्ठी, पितुः पितुः, है ना जी, पितुः पितुः। और तो या तो पंचमी होगा या तो षष्ठी होगा, तो जो ऑप्शन में पंचमी होगा तो पंचमी कर देना, षष्ठी होगा तो षष्ठी का एक वचन। बात समझ रहे हैं जी? फिर कहते हैं कि पितरी भ्रातरी, अब पूछ लिया कि भ्रातरी इति पदे, ठीक है जी, ठीक है,
पितुहु पंचमी और षष्ठी में बनता है। पितुहु उ की मात्रा आ गई, पितुहु पितुहु। पूछ लिया भ्रातरि इति पदे, हम आपसे पूछे भ्रातरि पदे का विभक्ति प्रयुक्ता किम च वचनम, कौन सा वचन कौन सी विभक्ति है, तो क्या बताओगे। र में छोटी की मात्रा तो सप्तमी का एक वचन बोल देना। और तुहु तुहु ऋकारांत में तुहु, पितुहु, मातुहु, भ्रातुहु, तो सारे के सारे एक जैसे कर दे। ठीक है जी। हाँ आगे आओ, द्विवचन की ओर चलते ना गुरु। द्विवचन ऊपर के दो एक जैसे, प्रथमा द्वितीया पितरौ पितरौ। बोलो सभी लोग, जितने विद्यार्थी सब लोग बोलोगे कि प्रथमा द्वितीया पितरौ पितरौ। नीचे आओ, षष्ठी सप्तमी तो कहते हैं मैंने कहा योह योह की ध्वनि आती है या ओह ओह की ध्वनि आती है तो वह षष्ठी और सप्तमी होती है, वह षष्ठी और सप्तमी होती है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है जी, चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई बात गई समझ में मेरे प्यारे प्यारे छात्रों जी। चलते रहो और बढ़ते भी रहो। जितने छात्र हैं सबका आंसर आना चाहिए, सभी विद्यार्थी उत्तर करेंगे जो भी छात्र जुड़े हुए हैं। ठीक है, हाँ हाँ बहुत बढ़िया पढ़ते जी, तभी तो कहते हैं ऐसे पढ़ो ध्यान से। पितरौ पितरौ एक जैसे, देखो हमने बताया था कि पितरौ पितरौ एक जैसे, पितृभ्याम भ्याम की ध्वनि आए तो 345 याद रहे। और यो ओह ओह की ध्वनि आए तो कहाँ का है, यो ओह ओह, ओह ओह योह योह की ध्वनि आती तो हमेशा याद रखना द्विवचन षष्ठी सप्तमी। कौन सा, योह योह की ध्वनि आए तो क्या होगा। अरे भाई हमको नहीं याद है, हम बता रहे ना जी। आंखी तुम बंद करो, बंद करो, आंखी बंद करो, हम बता रहे हैं, आंखी बंद करो, बोलो। ध्यान में रहो कि आप द्विवचन पढ़ रहे हो, थोड़ा सा कंसंट्रेट होना पड़ेगा इस पे। ठीक है, पितरौ पितरौ पितृभ्याम 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 पित्रोह पित्रोह पितर्यो। ठीक है, और यह जो संबोधन होगा जो द्वितीय द्विवचन का प्रथमा वही द्विवचन का संबोधन। पित्रोह पितृ पूछ लिया कि पित्रोह पद में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है तो 2 बार बोल लेना, पित्रोह ओह योह ओह। अगर सर ने बताया था ओह और योह की ध्वनि आ रही है तो वहां कहां का शब्द रूप होता है, वह द्विवचन का होता है और नीचे आने पर षष्ठी और सप्तमी का होता है। कैसी ध्वनि, ओह और योह की ध्वनि आती है तब। समझ गए ना जी। और जब भ्याम 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 दिख जाए तुरंत 345, तुरंत के तुरंत 345 याद आना चाहिए। और कौन सा वचन, द्विवचन का 345, पितृभ्याम पितृभ्याम पितृभ्याम। समझ गए ना जी। ये अनाभ्यासेन विषम विद्या कहा गया है संस्कृत भाषा में। अभ्यास के बिना विद्या विष के समान होती है। तो थोड़ा सा भाई आपका एफर्ट तो जरूरी होगा। अब जरूरी नहीं कि हम आपको ऐसे गोला बना के मुंह में मार दें तुम खाए लो, नहीं, थोड़ा सा प्रयास करोगे, मैं गारंटी लेता हूं कि है कौन विघ्न ऐसा जग में और टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़ क्यों। मानो हो तुम ना, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। समझे कि नहीं समझे। आपकी जुबान पे ये बिल्कुल मैं नहीं सुनना चाहता हूं कि हमें नहीं आता। जीवन में नहीं छोड़ दो, उसी दिन कामयाब हो जाओगे। हाँ जी, अपने आप को कमजोर क्यों समझते हो भाई, आप अभी वही मनुष्य हो। माना कि सर आपको याद है, अरे हमको याद है, हम भी तो आप के जैसे, हम कोई स्पेशलाइजेशन वहां से हमको बना के नहीं भेजा गया है। कृते प्रयत्नम किम न लभेते, प्रयास करने से क्या कुछ नहीं मिलता। प्रयास करने से क्या कुछ नहीं मिलता मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको तो पता है प्रयास करने से सब कुछ मिल जाता है। डू मोर प्रैक्टिस, ओके। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट भैया बहुवचन का ये वाला पार्ट मैं आपको बता दूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट ढूंढो पहले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट देखो। फिर सर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, हाँ जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं। एक तो ये, इसको आंखें बड़ी करके देखो, पितृन, यहां कंफ्यूजन होता है। और एक ये वाला पार्ट पितृणाम, और कहीं है नहीं। अब कहें सर कैसे, कहें सर कैसे ये होगा, आइए बताते हैं ना। यहां दीर्घ री ऑप्शन देगा। मैंने अच्छा एक चीज बताया, ना में हलंत, अगर मैंने बताया था ना में हलंत हो तो कहां का रूप है, कमेंट करके बताओ। हमने इसके पहले शब्द रूप में हमने आपको बताया है, ठीक है जी। हाँ, हमने इसके पहले भी शब्द रूप में बताया है कि अगर ना में हलंत लगा हुआ है, ना वर्ण में अंतिम में हलंत है तो कहां का रूप होगा, कमेंट करके बताओ सभी लोग। अगर ना में कहीं हलंत लगा है, ना वर्ण में कहीं हलंत लगा हुआ है तो कहां का
जी जी, कहाँ का रूप होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कहाँ का रूप होगा मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ का रूप होगा वह। तो अगर ना में हलंत है तो नोट कर लो, वो हमेशा द्वितीया का बहुवचन। नहीं याद है तो मैं फिर से याद दिला रहा हूं, ठीक है। ये मैं ना में हलंत लगा तो द्वितीया का बहुवचन होता है, ठीक है। चलो जी, केस है जी। हमने प्रीवियस में कुछ ट्रिक बताए हैं, जो पीछे शब्द रूप हमने पढ़ाया है, वहां पर भी ही नामे हलंत, पितृ भी, और मैंने कहा है भ्यः भ्यः की ध्वनि आती, पितृभ्यः पितृभ्यः। पितृन क्यों इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। पितृ शब्दस्य तृतीय पितृ शब्दस्य द्वितीया बहुवचने रूपम किम, तो ऑप्शन में देगा ऐसे, सुन लो, ऐसे देगा ये पितृन, 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 और ऐसे दे देगा पितृन, ये ऐसे दे देगा। अब बताओ इसमें कौन सा सही है। तो यहां पर थोड़ा होशियारी बरतना, ये वाला राइट होता है, पितृन सही होता है। क्यों, दो जगह ये दीर्घ री कहां कहां लगती, एक द्वितीया के बहुवचन में, एक षष्ठी के बहुवचन में, दो बार आई है, एक द्वितीया के बहुवचन में, एक षष्ठी के बहुवचन में, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। चलते रहो, बढ़ते रहो। हाँ जी, ठीक है। पितृनाम, पितृनाम और पितृन दो जगह ता में दीर्घ री लगा है, बाकी हर जगह कहीं नहीं पाओगे, पूरे शब्द रूप में कहीं नहीं पाओगे, पूरे रिकारांत में नहीं पाते हैं। रिकारांत में केवल जो भी रिकारांत शब्द होते हैं दो जगह, कहां कहां, द्वितीया के बहुवचन में ता में दीर्घ री होगा, और कहां पर होगा, आपके षष्ठी के बहुवचन में ता में दीर्घ री लगा रहेगा, ठीक है। पितृशु और सप्तमी का ट्रिक हमने बताया, कहीं पर ये वाला शु और ये वाला शु आ गया तो कहां का रूप होता है, सप्तमी का बहुवचन का होता है जी, सप्तमी का बहुवचन होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई बात गई समझ में, चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। हाँ जी, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। हे पिता, और मैंने कहा है बहुवचन, द्विवचन और बहुवचन का जो प्रथमा होता है वही द्विवचन और बहुवचन का सेम टू सेम। पितरः तो यहां पर देखो पितरः, यहां पितरौ तो यहां पर पितरौ, चेंज कौन सा होता है, केवल एक वचन का चेंज होता है, एक वचन का संबोधन चेंज होता है, बाकी तो अगर टेक्निकली पढ़ोगे, टेक्निकल तरीके से पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है जी। बिल्कुल कौनो समस्या नहीं, हम हैं आपके साथ, हम हैं आपके पास, चिंता मत करना। एकदम लल्लन टाप तरीके से आपकी सफलता ही हमारी प्राथमिकता है, ध्यान देना, और बस जो कहते फॉलो करते चलो। मैंने आपसे कहा था कि डेली एक पैसेज की रीडिंग मारा करो, मतलब मैंने नहीं कहा कि अर्थ निकाल के पढ़ो। पता नहीं कितने विद्यार्थी फॉलो कर रहे हैं। क्या होता है आपकी समस्या, जब पेपर में बैठते हो तो पेपर जब खोलते हो तो पूरा संस्कृत में लिखा दिखा ध्वस्त, वहीं धराशायी। अरे कहें सर इतना बड़ा बड़ा शब्द हम कैसे पढ़ें, पता लगा सीडीपी छूटी जा रहे, बाद में बी बी सी सी मार के चले आते हो। नहीं, वो कब सही हो जाएगा, जब आप संस्कृत का शब्द देखोगे उसे घबराओगे नहीं, पढ़ने का हौसला रखोगे, उसको आत्मसात करोगे। थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है भाई, जब कोई कठिन कार्य है जीवन में, क्या हम उसको वैसे छोड़ देते, नहीं, हम प्रयास करते हैं ना। और आपको नहीं पता, ये जो प्रकृति है, जो हमारा नेचर है, बहुत ईमानदार है। अगर जो भी ईमानदारी से मेहनत करता है वो पूरा वापस करता है, सच बता रहा हूं। आप मनुष्य आपसे झूठ बोल सकता नहीं, जो प्रकृति है अगर उसके प्रति आप ईमानदार हो, आप ईमानदारी से खुद को समझा के फुसला के बैठा नहीं दे रहे हो कि भाई देखो, हे सुनो, तुमको संस्कृत नहीं आती, काहे परेशान हो, ऐसे समझा के बिठाना नहीं है अपने आप को, लगे रहना है, डटे रहना है। संस्कृत के क्या औकात है, तुमको नहीं आएगी, और हम आपके साथ है। तुम बताओ ना क्या पढ़ना है, हम एक एक पार्ट्स पढ़ा रहे हैं, एक एक पॉइंट हम आपको डिस्कस करेंगे, चिंता मत करना, प्रैक्टिस भी भरपूर कराएंगे। लेकिन आप भी ये जज्बा रखो कि हमारे साथ पूरी मेहनत करोगे, बार बार ये नहीं लिखोगे नहीं आती, कैसे नहीं आती, आना पड़ेगा। और अगर तुम लोग 25 प्लस लेके नहीं आए तो पेन फेंक के मारे तो नाकी में लगेगा, हमारी बेइज्जती नहीं कराना जी, समझ गए ना जी। सु और शु हम हर चीज पढ़ाएंगे, हर तरीके से पढ़ाएंगे, है ना जी। चिंता मत कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है जी। बात समझ में, पितृणाम, पितृषु, तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं। अब देखो, अब इसमें एक वचन में क्या क्या ध्यान देना है हमको, हाँ, एक वचन में क्या क्या ध्यान देना है, ध्यान दीजिए। एक वचन में सबसे पहले तो जो इसमें ये ध्यान दो कि जहां जहां एक जैसे बनता है, तो
पंचमी षष्ठी ऋकारांत में अक्सर आपने हरि शब्द में देखा था, हरे, वहां भी पंचमी षष्ठी एक जैसे बना, ठीक है। और रमा शब्द में देखा, आकारांत में भी रमा रमाम रमया रमायई रमायाह 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 रमायाह, वहां भी पंचमी षष्ठी एक जैसे बना है कि नहीं। वैसे ही ऋकारांत में भी पिता पितरम पित्रा पितृ पितुः पितुः, यहां पर भी भैया पंचमी षष्ठी एक जैसे बन रहा है। बोलो हाँ कि ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हाँ, कैसे नहीं आएगी, आएगी, दौड़ के आएगी, बुलाओ, हैं जी। अब जब कोई चीज हम प्यार से आह्लाद से पुकारते हैं, बुलाते हैं, तो आती है। सच्ची बता रहे हैं, पुकार के देखो। जब भी संस्कृत कोई पढ़ाए तो मुंह बना के ना पढ़ो, अच्छे से सुंदर से स्माइली के साथ पढ़ो, कैसे नहीं आएगी, ठीक है। एक वचन ध्यान दीजिएगा, पिता पितरम, अम की जैसे बालकम है, अम, ठीक है। आह अम एन आय पढ़ाया था, अम की ध्वनि आई तो द्वितीया का एक वचन, बालकम पितरम, है जी, समझ रहे हैं जी। लता लताम लतया लताम, आम, ऐसा अम और आम की ध्वनि आए, आम, तो अक्सर वह लताम, ठीक है। बालकम रामम, ठीक है जी, ठीक है। आइए, एक वचन तो हो गया। मेनली हमको जहां जहां दो बनता है, जैसे चतुर्थी और पंचमी, सॉरी, और चतुर्थी भी इंपॉर्टेंट होता है, पित्रे, हाँ पित्रे ए, ठीक है जी। और लेकिन आपको क्या देखना है यहाँ पे, पंचमी और षष्ठी, पंचमी षष्ठी जो एक जैसे बनता है, एक जैसे क्या बनता है, पितुहु भ्रातुहु, पितुहु भ्रातुहु, एक जैसे बनेगा। बोलो हाँ कि ना मेरे प्यारे 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 विद्यार्थियों। चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक शेयर करते रहो, ठीक है जी। हाँ मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, सही कर दो उसको, हाँ सही है, चलो डन, ओके, समझ गए ना जी। और रही बात अगर सप्तमी की, एक वचन की बात कर रहे हैं हम, यहां पर ह्रस्व ई, री, भ्रातरी, पितरी, छोटी ई की मात्रा, ये या यूं कह लो ये वाली मात्रा है, ये वाली, ये छोटी ई की वाली तो है, हाँ पितरी, ये छोटी ई की मात्रा दिख गई तो पितरी भ्रातरी मातरी, इस तरीके से आपका यह लगता है। आगे समझ गए, नकारांत जी, ठीक है जी, हाँ नकारांत। फिर ये बात, और संबोधन में तो बनता ही बनता है, हाँ जी। द्विवचन का सबसे बढ़िया द्विवचन होता है आपका, कौन सा वचन होता है, द्विवचन सबसे बढ़िया। इसमें क्या क्या सेम बनता है ध्यान देना, तो इसमें एक सेकंड रुकिए, प्रथमा और द्वितीया, प्रथमा और द्वितीया एक जैसे बनता है, ठीक है, एक जैसे बनेगा, एक याद कर लोगे दूसरा का ऑटोमेटिक तैयार। और इसके बाद 345 तृतीया चतुर्थी और पंचमी, ये दोनों तीनों एक जैसे बनते हैं। इसमें ध्वनि हमेशा क्या आती है बेटा, भ्याम भ्याम की ध्वनि आती है, भ्याम भ्याम की ध्वनि आती है, ठीक है। रही बात और उसके बाद क्या बचा जी, फिर आपका षष्ठी और सप्तमी बची। षष्ठी और सप्तमी की बात बोलते हैं, हाँ 67, तो ये भी ओह ओह की या योह योह की, या तो मैंने बताया हमेशा से ये सब एक जैसे, या तो ओ हो, ओ की मात्रा और विसर्ग रहेगा, है जी, या तो ओ की मात्रा या फिर ये विसर्ग, ओह या योह की ध्वनि आए, या ओ की मात्रा लगी हो और विसर्ग लगा हो, ओ की मात्रा लगी हो विसर्ग लगा हो, तो वो हो कहां का रूप होगा, कुछ पूछ रहे हैं जी, कुछ पूछ रहे हैं कोई। देखिए पिछली क्लास में हमने आकारांत पढ़ाया है, जाके देख लेना, ठीक है, आकारांत, ठीक है, यो और ओह की ध्वनि आ रही है, तो ये आपका द्विवचन में वेरी सिंपल, सबसे आसान द्विवचन होता है, एक सेकंड में बता सकते हो अगर आपको ट्रिक पता है, अगर आपको तरीका पता है तो, ठीक है बच्चा। हाँ जी, चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। रही बात बहुवचन की, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुवचन में थोड़ा सा कुछ नया दिखने को मिल रहा है। क्या दिखने को मिल रहा है जी, बहुवचन की चर्चा करते हो, और अगर हम चर्चा करते हैं किसकी, एक वचन है, सॉरी माफ कीजिएगा,
प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। तो देखो ना जी क्या दिख रहा है, पितरः, पितृन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भैया रिकारांत हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं इतना याद रहे, रिकारांत का पुल्लिंग शब्द है, उसमें ये ट्रिक काम करेगी। रिकारांत के पुल्लिंग में एक बार की चीज नहीं, अभ्यास से आता है। एक बार और अभ्यास कर लोगे 100% आ जाएगा। ठीक है, एक वचन, द्विवचन। द्विवचन वेरी इंपॉर्टेंट। द्विवचन में क्या होता है, एक तो ना में हलंत होता है, ये आपको पता है, तो द्विवचन का रूप है। लेकिन रिकारांत में क्या है, यहां पे दीर्घ री लगता है। ठीक है, दीर्घ री का चिन्ह लगेगा, ह्रस्व री, एक बार नहीं दो बार, एक बार नहीं मुड़ा रहेगा, ये दो बार ऐसे। तो परीक्षा में दोनों दे देता है, एक बार मोड़ करके, दो बार मोड़ करके। तो हमको सही कौन सा वाला करना है, ठीक है, हमको सही कौन सा करना है तो हम बताएंगे ना। सबसे जो सही करना है वह है हमारा क्या, अरे बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, ये दीर्घ री वाला सही करना है। ठीक है, और रही बात तृतीया में मैंने बताया है कि भाई भी की ध्वनि आती बहुवचन में, भी की ध्वनि आएगी पितृभी, मातृभी है, पितृभी, भ्रातृभी, इस तरीके से आएगा। ये पितृभी, भ्रातृभी, ठीक है ना जी। रही बात चतुर्थी और पंचमी की, हमने बताया है बहुवचन का चतुर्थी और पंचमी हमेशा, चाहे कोई भी शब्द रूप होगा, एक पहचान है चतुर्थी पंचमी बहुवचन की। कौन से वचन की, बहुवचन की। यहां पर भ्याम की ध्वनि आती है, कौन सी, भ्याम की ध्वनि आती है। कैसी, भ्याम की ध्वनि आती है। कैसी ध्वनि आती है बेटा, भ्याम की। हाँ, चतुर्थी। और रही बात षष्ठी की और सप्तमी की बहुवचन की पहचान, तो ये भी सार्वभौमिक है। षष्ठी और सप्तमी हर शब्द रूप में सार्वभौमिक है। कैसे ये है जी, ये कैसे सही होगा, अरे भाई अब आए एक में रुकना, समझ में आया ना। आगे चलें, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर नाम की ध्वनि आ रही है, राम की ध्वनि आ रही है और आम की ध्वनि ऐसे आ रही है, एक चीज और यहां पर भी पहचान क्या है, दीर्घ री लगेगा। दीर्घ री लगेगा क्योंकि हम कौन सा रिकारांत पढ़ रहे हैं, रिकारांत पढ़ रहे हैं, तो षष्ठी और तृतीया में ता में दीर्घ री लगता है। क्या लगता है, किसमें किसमें, आपके, हाँ जी, तृतीया क्या जी, द्वितीया के बहुवचन में, षष्ठी के बहुवचन में रिकारांत वाले शब्द रूप में दीर्घ री का प्रयोग होता है, बाकी हर जगह ह्रस्वरी। और सप्तमी की सबसे बड़ी पहचान तो मैंने बता दिया है, सु ये वाला हो या फिर ये वाला हो तो वह सप्तमी का बहुवचन होता है हमेशा। जो सार्वभौमिक है हर शब्द रूप में, यह आपको देखने को हरिषु, बालकेशु, रामेशु है जी, भ्रातृषु, इस तरीके से हर जगह आपको, पितृषु, हर जगह यह मार आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी। चतुर्थी पंचमी में भ्याम, देखो ना जी, सॉरी माफ कीजिएगा, भ्या, अरे गलत कर दिया जी। हाँ, भ्याम तो इसमें आया ना, ये वाला दिमाग में चढ़ा हुआ है, यही गलती आपको भी नहीं करनी। थैंक यू सो मच बताने के लिए, बहुत शुक्रिया। भ्या की ध्वनि आती है, भ्या, शुक्रिया, धन्यवाद बताने के लिए जी। भ्या की ध्वनि चतुर्थी पंचमी, भ्याम, 3 बार भ्याम करोगे और कितनी और अच्छी पहचान, जो शब्द रूप होता है उसी में केवल लाके भ्याम ऐड कर देना है। ऐसे ही भ्या भी पितृ शब्द है, भ्या ऐड को पितृभ्या। ठीक है, समझ नहीं, बहुत बढ़िया, शुक्रिया, धन्यवाद जी। आगे चलें, आगे बढ़े मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी, सब देखेंगी राधा रानी, चिंता मास्तु। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागतम सर्वेशाम कृते मम कक्षायाम, बहुत स्वागत है सभी का। हाँ जी, आ जाओ फटाफट खटाखट। देखिए, हो सकता है, हमें लगता है क्योंकि पहली बार पढ़ रहे होगे तो एक बार में ना समझ में आए, लेकिन ये पूरी गारंटी है, अगर ये तरीका अपना लिए, ये बहुत अच्छा तरीका है। जब एग्जाम में भले आपको ये पर्टिकुलर एकदम याद 4 ऑप्शन दिखता है और हमारी ध्वनि की कोई भी एक लेश मात्र भी ध्वनि अगर हमारी वाली दिमाग में आती है, या आप घर पर रिहर्सल किए हो, अभ्यास किए हो पढ़ने का, तो तुरंत ध्यान में आ जाता है, तुरंत सही कर लेते हो। ठीक है जी, आगे चलें, आगे बढ़ें। चलो जी, अब बात आती है उकारांत की। उकारांत पढ़ा है जी आप लोगों ने, उकारांत का पुल्लिंग, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। उकारांत का पुल्लिंग शब्द है। उकारांत कौन से होते हैं, जिसके अंत में ह्रस्व उ हो, लाइक दिस। ठीक है, ये जैसे एक वचन, ये थोड़ा सा दृष्टव्य नहीं हो रहा होगा, है जी, द्विवचन, ठीक है, और आपका यहां पर बहुवचन है, ये प्रथमा है। चलो जी, आप समझ लो, प्रथमा,
द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं हमारी मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों? चलते रहो, बढ़ते रहो और पढ़ते रहो। हाँ, आगे चलते हैं, उकारांत का पुल्लिंग पढ़ते हैं। अब जैसे, अब वो उकारांत जैसे भानु चलेगा, वैसे आपके गुरु भी चलेंगे, वैसे साधु चलेंगे, है कि नहीं? गुरु, साधु, भानु, है कृषाणु, है कृषाणु, सारे ऐसे नौ में उ की मतलब उकारांत का पुल्लिंग का शब्द रूप सारे एक जैसे चलते हैं। सारे के सारे शब्द एक जैसे चलते हैं मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। आई बात गई समझ में? हम्म, ठीक है। आइए, प्रथमा द्वितीय, वही तरीका अपनाओ बेटा, वेरी सिंपल है, सच बता रहा हूं, वो ध्वनि आपको आपकी परीक्षा में याद आएगी। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? आइए, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। प्रथमा बोलो, जो जो कहूं करते रहो, बोलते रहो। और तुम्हारे घर वाले तुमको कुछ और समझ लेंगे तो कहीं किनारे बैठ जाओ, छत पे भाग जाओ, बाग में भाग जाओ, घर के बाहर खड़े होकर बढ़िया मस्ती के साथ पढ़ो। प्रथमा द्वितीय, जैसे गाना वाना गाते हो ना मोहम्मद रफी वाला, वैसे ही मस्ती में याद करो। टेंशन लेके करोगे तो आधे टाइम तो दिमाग में चलते रहता है कि अरे हमसे तो याद ही नहीं होता, तो कहाँ से उसके बाद सोच रहे हो याद भी हो जाए, समझ में भी आ जाए, कैसे आ जाएगा? सीखो। हमारे कहने का तात्पर्य है पॉजिटिव होकर पढ़ोगे तो 100% आएगा। बार बार जैसा सोचते हैं वैसा हो जाता है। बार बार यही सोचो कि हमको तो आता है तो काहे हम पढ़ें। पढ़ते हैं यहाँ, बार बार दिमाग में हमको तो आ ही नहीं रहा है, आ ही ना, अरे भाई उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ जाओ, भूल जाओ कि नहीं आता है। भले ना आता हो तब भी भूल जाओ कि नहीं आता है। मन से, मेहनत से थोड़ा दिमाग लगाओगे तो 100% आ जाएगा। ठीक है जी? हाँ, कहते हैं प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। भानु भानु भानुना भानवे, ऐसे ही गुरु गुरुम, ऐसे ही गुरु गुरुम गुरुणा गुरुवे, गुरु गुरुम गुरुणा गुरुवे, गुरुणा भानुना गुरवे। अब आपको एक चीज और बतानी है, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, गुरवे। इसी तरह साधु साधुम साधुना साधवे, भानु भानुम भानुना भानवे, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी। सभी लोग बोलना बता दे रहे हैं जी। कह रहे हैं सर गाना जल्दी याद हो जाता है। अच्छा, तो गाने की तरह ये सोच के पढ़ा करो। अब तुम लोग जब यही मान के पढ़ोगे हे भगवान बहुत कठिन बहुत कठिन बहुत कठिन, तो वो कठिन 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 हो जाता है। हाँ, ठीक है। तो भानु बोलो जी, बोल रहे हो? जितने छात्र नहीं बोलोगे हम कसम रखा देंगे तुम्हारे चाहने वाले का। चुप पे सभी लोग बोलना, जितने छात्र जुड़े हुए सभी लोग बोलो, भानु भानुम भानुना भानवे। बोलो जी, भानु भानुम भानुना भानवे, गुरु गुरुम गुरुणा गुरवे, गुरु गुरुम गुरुणा गुरवे, भानु भानुम भानुना भानवे। बोलो जी, जितना अभ्यास करोगे दिमाग में आ जाएगा, वो 100% दिमाग में आ जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, है ना जी? हाँ, चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, हैं जी? बोलो, भानु भानुम भानुना भानवे। देखो ना, ऊ की मात्रा है, भानु है, लेकिन कहां कहां मात्रा नहीं लगेगी तो हम बता दे रहे हैं कहां कहां मात्रा नहीं लगेगी। एक तो चतुर्थी के एक वचन में नहीं लगेगी, दूसरा आपके प्रथमा के बहुवचन में नहीं लगेगी। ये दो जगह ना में कोई मात्रा ही नहीं होती। भले भानु शब्द है लेकिन यहां पर ना में कोई मात्रा नहीं। किसमें ऑप्शन देगा कि गुरु शब्द से चतुर्थेक वचने रूपम किम। गुरु शब्द का चतुर्थी एक वचन में क्या बनेगा? पहला ऑप्शन दे देगा भानुए। तो भानु शब्द होता, सोचो कि भैया भानुए गोला भर दो, अंतिम में दिया रहेगा भानवे। तो कौन सा सही होगा? भानवे वाला। तो ना में या गुरु में, साधु में जो उ वाली मात्रा है कहां कहां नहीं होती? चतुर्थी के एक वचन में और प्रथमा के बहुवचन में। ठीक है जी? अरे ठीक है जी, चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। तो कोनो दिक्कत कोनो समस्या नहीं होनी चाहिए, हमें लगता है सारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत स्वागत है जी।
तो बोलो भानु भानुम भानुना भानवे, प्रथमा बोलोगे ना, बोलो भानु भानु, आंखें बंद करो, भानु भानुम भानुना भानवे, गुरु गुरु गुरुम गुरुणा गुरवे, साधु साधुम साधुना साधवे, भानो पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी। बोलो बोलो। ठीक है। जी बताओ, जो भी छात्र हैं सभी से निवेदन है, सभी लोग बताएंगे। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। अब आंखी में गिनो, गुरु गुरुम गुरुणा गुरवे, गुरु गुरुम गुरुणा गुरवे, गुरोह गुरोह गुरौ गुरो। अब आंखी देखो तो पंचमी षष्ठी में भी पंचमी षष्ठी एक जैसे। अक्सर एक चीज आपने देखा शब्द रूप में, क्या देखा कि अक्सर चाहे इकारांत पुल्लिंग पढ़े हो, आकारांत स्त्रीलिंग पढ़े हो, रिकारांत पढ़ा आपने, आज आप उकारांत पढ़ रहे हो, तब भी एक चीज इसमें देखने को प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है कि क्या चीजें सिमिलियर हैं? पंचमी षष्ठी एक जैसे बन रहा है, पंचमी षष्ठी एक जैसे ही बन रहा है। बोलो हाँ कि ना, बोलो बोलो। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। अब इधर वाला आप पढ़ो, चलो पढ़ो पढ़ो जल्दी से। गुरु गुरुम गुरुणा गुरवे, गुरोह गुरोह गुरौ गुरो। इसी तरह भानु भानुम भानुना भानवे, भानो 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 हे भानो। फिर साधु साधु साधुम साधुना साधवे, साधु साधुम साधुना साधवे, साधो साधो हे साधो। समझ, सारे के सारे एक जैसे चलेंगे। एक तैयार करोगे, सच बता कहो कसम खा लें, खाएंगे तो नहीं, लेकिन सारे एक जैसे ही बनते हैं। ठीक है, सारे एक जैसे ही रूप बनते हैं मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। चलते रहो बढ़ते रहो। पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। पंचमी षष्ठी एक वचन एक जैसे बनता है। पंचमी षष्ठी भानोह भानोह, रमा शब्द में रमाया रमाया, पितृ शब्द में पितुह पितुह, है ना जी। ऐसे ही थोड़ा सा जिग जैग मोशन में तैयार करो, भूल भूल ही नहीं पाओगे, चिंता मत करो, हम भूलने नहीं देंगे तुमको, चिंता मत करो। भानोह भानोह, भानो है भानो। औ की मात्रा याद रखना, उकारांत का शब्द हो और जहां पर औ की मात्रा दिख गई वह कहां का रूप होगा? सप्तमी का एक वचन। औ की मात्रा सप्तमी का एक वचन। गुरु का क्या हो जाएगा? गुरव। गुरु का क्या हो जाता है बेटा? गुरव हो जाता है। साधु का साधौ हो जाता है। औ की मात्रा है कि नहीं? औ की मात्रा दिख रही है, बोलो हाँ कि ना, हैं जी, बोलो हाँ कि ना। यही है, एक बार हमारे साथ पढ़ लो। आंख ही बंद करो, आंख बंद करो, कमेंट नहीं, आंख बंद और कान से सुनो, उंगलियों पे हाथ फेर, ऐसे उंगलियों पे गिनो, साथ ही साथ जो मैं बोलूं उसको बोलते रहो। बोलो उकारांत, पहले दिमाग में सोच लो आप, उकारांत का पुल्लिंग का पूरा एक वचन एक साथ पढ़ोगे, और जब कभी भी कोई शब्द आ जाए तो तुरंत ध्यान करके परीक्षा हाल में यही हमारी ध्वनि याद कर लेना। क्या? भानु भानुम, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, गुरु गुरुम गुरुणा गुरवे, गुरु गुरुम गुरुणा गुरवे, गुरोह गुरोह गुरौ गुरो, भानु भानुम भानुना भानवे, भानो भानो हे भानो। इसी तरह साधु साधुम साधुना साधवे, साधो साधो हे साधो। बोलो हाँ कि ना, समझ गए ना जी? जी जी बिल्कुल, जो आप लिखकर ये भेजते हैं ना, औ की मात्रा सप्तमी का वचन, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सच्ची बता रहे हैं जी, हैं जी, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा आप लिखकर भेजते हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, हाँ जी, द्विवचन की चर्चा करते हैं बेटा। द्विवचन में क्या होगा तो मैंने बता दिया। द्विवचन तो एकदम आप फेमिलियर हो गए हो द्विवचन के साथ, कि द्विवचन में प्रथमा तैयार कर लो, द्वितीया तैयार हो जाएगी, तृतीया तैयार कर लोगे तो चतुर्थी पंचमी तैयार हो गई, षष्ठी तैयार कर लिया तो सप्तमी तैयार हो गई। यही तो तरीका है, यही तो ट्रिक है कि नहीं? हाँ जी, समझ रहे नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो
भानु भानुम भानुभ्याम भानुभ्याम। देखो भानु शब्द है, भ्याम भ्याम लगा दिया, अब आपका 345 तैयार हो गया, तुरंत 345 तैयार, भ्याम भ्याम लगा दिया, तीन आया, भ्याम भ्याम लगा दिया। अब आइए और देखते हैं इसमें, तो भानु भानु, ऐसे ही साधु साधु, ऐसे ही गुरु गुरु, बड़ी ऊ की मात्रा, कृषाणु का कृषाणु कृषाणु, ऐसे बनेगा, ऐसे ही शब्द रूप चलेगा। गुरु गुरु गुरुभ्याम गुरुभ्याम, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी, है ना जी। गुरुभ्याम गुरुवोह गुरुवोह गुरु, गुरुभ्याम गुरुवोह गुरुवोह गुरु, बोलो हाँ कि ना, है जी। तो भानुवोह भानुवोह, ठीक है, भानुभ्याम भानुभ्याम, इधर है जी भानु भानु। ये सब कैसे चलते बेटा, एक जैसे रूप चलते हैं। कैसे रूप चलते हैं, एक जैसे ही रूप चलते हैं। आप तो वचन समझ गए ना जी। गुरु गुरु गुरुभ्याम गुरुभ्याम, साधु साधु साधुभ्याम साधुभ्याम, गुरुभ्याम गुरुवोह गुरुवोह गुरु, साधुभ्याम साधुवोह साधुवोह साधु, है जी। और भानुभ्याम भानुवोह भानुवोह भानु, ऐसे ही चलाना है, ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है जी। हाँ, एनी समस्या? बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद राखी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलते रहो बढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, पूरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, है जी। हाँ, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है जी, सही बता रहे हैं जी। आओ आगे चलते हैं फिर। अब देखो कहाँ 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 मात्रा नहीं लग रही है, पता है कि नहीं तुमको, भूले तो नहीं हो। एक तो ना में ऊ की मात्रा यहां नहीं लगेगी, एक यहां पर नहीं लगेगी, दो ही जगह है। कहाँ कहाँ, एक तो प्रथमा का बहुवचन, चतुर्थी का एक वचन, यहां पे ऊ की मात्रा गायब हो जाती है, वो चाहे साधु हो चाहे जो शब्द रूप हो। है कि नहीं मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, चलते रहो बढ़ते रहो और पढ़ते रहो। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं भानवाह भानून, देखो नाम में हलंत आया, अक्सर नोट कर लो, ऐसे गन जी अपनी जेबा में ऐसे बांध के रख लो, तुम लोग दुपट्टा में बांध के रख लो। क्या रखना है कि नाम में हलंत इज इक्वल टू द्वितीया का बहुवचन, नाम में हलंत इज इक्वल टू द्वितीया का बहुवचन, रखो 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 जल्दी से। अब वहीं कोनो छीन लेगा तुमसे, कोनो चुरा लेगा नहीं जी। नामे हलंत का मतलब अंतिम में नामे हलंत बराबर आपका द्वितीया का बहुवचन रूप होता है। द्वितीया का बहुवचन रूप होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई बात गई समझ में? हाँ जी, बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। लो जी, कर लो बात। आगे चलते हैं। भानु भी, और यहो नोट करो, यहो रखो, ये वाला भी। हाँ भैया, एक प्रोडक्ट और है, भा में छोटी की मात्रा हो, विसर्ग लगा हो, भी जिसको बोलती हो, भी की ध्वनि आए तो वो कौन सा होता है? भी की ध्वनि आने पर वह होता है तृतीया का बहुवचन, है ना जी। हाँ जी, चलो जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागतम सर्वेशाम कृते, बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, ठीक है। और मैंने बताया भ्यः भ्यः की ध्वनि, तुम लोग, अच्छा तुम लोग बताओ, अब कमेंट करके बताओ। चलो, अगर किसी शब्द के अंत में भ्यः भ्यः की ध्वनि आ रही तो कहाँ का शब्द रूप है? हम अभी आपसे लास्ट में पूछ के तब जाएंगे, जितना पढ़ा रहे हैं ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। बताओ भ्यः भ्यः की ध्वनि अगर आ रही है कहीं पर तो कहाँ का शब्द रूप होता है? उसमें किस विभक्ति और किस वचन का है? बताओ जल्दी से जी, जल्दी बताओ जी। सभी लोग जो भी छात्र हैं फटाफट कमेंट करके बताओ। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, जितने छात्र हमारे यहां पर जुड़े हुए हैं सबका आंसर आना चाहिए और सभी छात्र बताएंगे हमको जी। जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो। अगर भ्याह भ्याह की ध्वनि आ रही तो कहां का शब्द रूप है? विभक्ति और वचन लिखकर भेजो। अरे भाई मिलेगा, सब मिलेगा जी, सब मिलेगा। लाल टपाल बताओ, लिखकर भेजो, सारे लोग लिख कर भेजो, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें जो भी छात्र हैं कि अगर कहीं पर भ्यः भ्यः की ध्वनि आ रही तो कहां का शब्द रूप है। अंतिम में सब पूछ के जाएंगे, मैं रुको पे समझा लेने दो। भ्यः भ्यः की ध्वनि आए तो हमेशा कहां का है? यह चतुर्थी
और पंचमी का बहुवचन है। ठीक है, चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन का रूप होता है। चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन का रूप होता है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, समझ, चतुर्थी और पंचमी का वह बहुवचन होता है। और कहीं पर नाम, राम या फिर आम ऐसी ध्वनि आ रही है तो वो हमेशा षष्ठी का बहुवचन होता है। कैसी ध्वनियां है? नाम, राम, आम, कोई शब्द बोलो और उसमें अंतिम में नाम की ध्वनि आ रही है, राम की ध्वनि आ रही है, तो वह षष्ठी का बहुवचन होता है। षष्ठी का बहुवचन होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा बताया है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद टू ऑल ऑफ यू। हैं जी, चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, जो भी हमारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है, वंदन, अभिनंदन। और मैंने कहा अगर ये वाला सु और ये वाला शु आया तो सप्तमी का बहुवचन होता है। ये सब सार्वभौमिक ट्रिक हैं, ये हर शब्द रूप में काम करती हैं, हर शब्द रूप में काम करती हैं। बहुत अच्छा, वेल डन, ये अच्छा लग रहा है कि आप रिप्लाई कर रहे हो। वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया, बहुत वेल डन। ठीक है, हे भानु तो भानवहा, माफ कीजिए, हे भानवः होगा, ये यहाँ मिस प्रिंट है, भानवः शब्द होगा। क्यों? क्योंकि जो बहुवचन का प्रथमा होता है वही आपका संबोधन का बहुवचन होता है। ठीक है, जो प्रथमा का बहुवचन होता है वही संबोधन का बहुवचन होता है। समझ गए ना जी? तो बहुवचन का जो प्रथमा है वही बहुवचन का संबोधन। भानवा तो यहाँ हे भानवा, यहाँ भानु तो हे भानु। बस चेंज कहाँ होता है? एक वचन का संबोधन चेंज होता है, बस वो प्रथमा जैसे नहीं बनता है, बाकी सारे के सारे एक जैसे बनते हैं। ठीक है जी, समझ गए ना बात को? कौनो दिक्कत कौनो परेशानी सब देखेंगी राधा रानी, चिंता मास्तु माय डियर स्टूडेंट्स। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते भी रहो। आगे चलें, आगे बताएं। अब थोड़ा नोट कर लो जी। गुरु मतलब उकारांत, कौन सा? उकारांत का पुल्लिंग का शब्द है और एक वचन में कैसे चलेगा? एक वचन, हाँ जी, द्विवचन, एक वचन में। तो देख लेते हैं ना एक वचन में कैसे चलता है जी। इधर आओ, यहां भानुना, यहां तक तो आपको भानु, भानुम, भानुना, यहाँ पे आप जानो एक ही नाम में कोई मात्रा, ऊ की मात्रा नहीं रहेगी यहाँ पे। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ठीक है। एक वचन में क्या होगा? ऊ की मात्रा नहीं रहेगी। हाँ जी, ये जो ऊ का चिन्ह है, ऊ की मात्रा है, की मात्रा नहीं रहेगी। किसमें? उकारांत में। भानु है तो क्या बनेगा? भानवे, भानु, भानुम, भानुना, भानवे। अगर गुरु है तो गुरवे, र में मात्रा नहीं लगेगी। साधु है तो साधवे, धा में मात्रा नहीं लगेगी। ठीक है जी, यहाँ पे किसकी मात्रा? धा में मात्रा नहीं लगेगी। समझ गए ना बात को? कौनो दिक्कत कौनो परेशानी सब देखेंगी बेटा राधा रानी, चिंता मत करो। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। रही बात आपकी पंचमी की, तो पंचमी और षष्ठी तुरंत लगा लो, एक वचन में एक जैसे बनता है। कैसे? हाँ, तो अगर भानु है, भानु भानुम, भानुना, भानवे, भानो हो है जी, दोनों जगह भानो बनता है, एक जैसे रूप बनता है। ठीक है। सप्तमी का औ की मात्रा, उकारांत का है तो औ की मात्रा भानऊ है, औ की मात्रा भानऊ, कृशानऊ, कृशानऊ, भानऊ, गुरऊ है, साधऊ, ऐसे रूप बनता है। ठीक है जी, आगे बढ़ें, आगे चलें मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, चलते रहो, बढ़ते रहो। रही बात अगर हम करते हैं किसकी बेटा? द्विवचन की। किसकी करते हैं? द्विवचन की। तो आपको सबको पता है द्विवचन में हमेशा प्रथमा द्वितीय एक जैसे बनता है। कौन कौन सा जी? तो कहोगे सर प्रथमा और द्वितीय एक जैसे बनेगा, और 3 4 5 भ्याम भ्याम की ध्वनि आएगी। जो भी मूल शब्द है गुरु, तो गुरु है तो गुरु लिख के भ्याम लगा दो। मूल शब्द है साधु, साधु लिख के भ्याम ऐड, साधु, भ्याम बन जाता है। ठीक है। रही बात षष्ठी और सप्तमी की, तो यो यो ओह ओह योह योग, या अगर ओ की मात्रा लिखकर कहीं पर ओ की मात्रा लगी हो और विसर्ग लगा हो तो षष्ठी सप्तमी का वो द्विवचन होता है। नोट कर लेना। आई बात गई समझ में? संबोधन, रही बात संबोधन जो प्रथमा में बनेगा वही संबोधन बन जाता है। रही बात बहुवचन की बेटा, रही बात बहुवचन की अगर हम चर्चा करते हैं तो बहुवचन की अगर हम चर्चा करेंगे तो
देखो जी, प्रथमा जहां पर जानना है वहां मैं बता दे रहा हूं। ना में हलंत है, भा में भी ही है, तो सब जानते हो। सिंपल सी बात है, यहाँ पे नॉर्मल ट्रिक काम करेगी। हाँ जी, जो प्रथमा होता है भले चेंज हो, लेकिन द्वितीया का पहचान है कि ना में हलंत, और तृतीया का, तृतीया के बहुवचन की पहचान है भा में छोटी की मात्रा भी, और चतुर्थी और पंचमी एक जैसे बनता है, वो भ्याह भ्याह की ध्वनि आती है, जो भी शब्द है उसी में भ्याह जोड़ दो। षष्ठी और षष्ठी की बात करते हैं, मैंने बताया नाम, राम, आम, कोई भी ध्वनि आ रही है। सप्तमी की पहचान मैंने बता ही दिया, सु और शु की ध्वनि आए। तो बार बार इसीलिए दो तीन शब्द रूप लगातार आपको पढ़ाए जा रहे हैं, ताकि जो है जब एक बार पढ़ो तो यह आपके दिमाग में अभ्यास बनता रहेगा। ठीक है, हाँ, समझना जी, बात समझ, ताकि आपके यह अभ्यास में बना रहे जी, ये है आपके अभ्यास में बना रहे। ठीक है, आई बात गई समझ में। तो ये हो गए, आज उकारांत हो गया। एक और बचा है अस्मद और युष्मद, ये लेगा टाइम। अस्मद और सर्वनाम रूप है ना, सर्वनाम शब्द रूप है, सर्वनाम भी पूछता है आपके यहाँ। ठीक है, सर्वनाम शब्द रूप है, यह भी पूछता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो सर्वनाम शब्द रूप हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, सर्वनाम शब्द रूप है, ये सब चिंता मत करो। क्लास जैसे ही आपका सिलेबस हम समाप्त करते हैं, वैसे ही खटाखट फटाफट डू कंटिन्यू प्रैक्टिस, कंटिन्यू प्रैक्टिस रखेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात समझ पा रहे हैं आप? ठीक है जी, तो जाते जाते ऐसे ही सेशन को लाइक करते हुए जाइएगा, हाँ शेयर कर दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे ही आपको हम डेली 3 PM पर आपकी क्लासेस रख रहे हैं, तो डेली आपकी क्लास में आइए। और संस्कृत चंद्रा के ऐप को भी आप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप पर आपको ई बुक की PDF ऐप पर मिल जाएगी। ई बुक की PDF आपके ऐप पर अपडेटेड है, अपडेट हो जा रही है, तो उसको आप फटाफट जाकर लीजिए और पढ़िए और देखिए। वो नोट्स है मैंने बनाया है आप सबके लिए, वो कोई लेंदी बुक नहीं पढ़नी है आपको, कोई बुक नहीं है, वो नोट्स है क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार, शुभम भूयात, मंगलम, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, धन्यवाद संस्कृत चंद्रा ऑफिशियल पर आने के लिए। जाते जाते सेशन को लाइक करते हुए जाना सारे विद्यार्थी, शुक्रिया।